फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजलि। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रोमिनेंट टेम्पलों में से मंदिरों में से एक प्रोमिनेंट टेम्पल केदारनाथ टेम्पल ऑफ उत्तराखंड। केदारनाथ टेम्पल ऑफ उत्तराखंड जो है यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं अपने भगवान शिव के दर्शन के लिए। केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है में है। और केदारनाथ को जो महाभारत है, महाभारत के वन पर्व में भृंग तुंग कहा जाता है। केदारनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक टेम्पल है, जहाँ पे भगवान शिव के जो पिछला भाग है उसकी पूजा की जाती है। केदारनाथ टेम्पल मंदाकिनी रिवर के बैंक्स के ऊपर लोकेटेड है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो केदारनाथ टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो मंदाकिनी रिवर के बैंक्स के ऊपर लोकेटेड है और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, जिसको आदिगुरु शंकराचार्य जी ने रिनोवेट किया था जब वो यहाँ पर आए थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में अगर हम बात करें तो आदिगुरु शंकराचार्य जी शैविज्म के प्रीचर मतलब शैविज्म के प्रचारक रहे हैं, जो कि साउथ में दो तरीके के उस समय पे ग्रुप्स थे ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट के पीरियड के टाइम पे सदर्न रीजन्स में दो तरीके के दो ग्रुप्स थे। एक तो वो जो शैविज्म को मानते थे, एक वो जो वैष्णविज्म को मानते थे। जो शैविज्म को मानते थे उनको नायनार सेंट्स कहा गया, और जो आदिगुरु शंकराचार्य जी थे वो भी इन्हीं सेंट्स में से एक थे, नायनार सेंट्स में से थे। नायनार सेंट्स जो थे वो 63 नंबर में 63 है। और उसके बाद में हम अगर बात करें कि पिलग्रिमेजेस की, शैवियट पिलग्रिमेजेस की, तो कौन कौन सी पिलग्रिमेजेस हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या श्रद्धालुओं का केंद्र है। पहला तो है नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, दूसरा है कुमाऊं में जागेश्वर मंदिर, तीसरा है गढ़वाल का केदारनाथ मंदिर, और चौथा है बैजनाथ हिमाचल में बैजनाथ का मंदिर, और लास्ट अमरनाथ कश्मीर में। ठीक है जी। उसके बाद में केदारनाथ टेम्पल की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो कितनी हाइट पे ये लोकेटेड है, 3584 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है। और ये खर्चखंड, भरतखंड और केदारनाथ पीक्स से घिरा हुआ है। भैरवनाथ जो है यहाँ के मेन गार्जियन डीटी कंसीडर किए जाते हैं। लॉर्ड केदार, भगवान केदार के जो गार्जियन डीटी हैं वो कौन है? भैरवनाथ। लॉर्ड केदार इज ऑल्सो वर्शिप्ड बाय ऑफरिंग ब्रह्म कमल। जब हम भगवान शिव की केदारनाथ में केदार जी की पूजा करते हैं तो वो ब्रह्म कमल से पूजे जाते हैं। सर्दियों के समय पे जब भगवान शिव का हम उनका जगह चेंज करते हैं, जब उनके कपाट बंद होते हैं, तो उनका जो निवास स्थान है सर्दियों में वो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। प्रीस्ट ऑफ केदारनाथ, जो केदारनाथ के जो प्रीस्ट हैं वो उनको रावल बोला जाता है, और जिनको जो कि कहाँ से, माइसुरु के जंगम ब्राह्मण हैं। ये क्या माइसुरु के जंगम ब्राह्मण, और इनको ही केदारनाथ के रावल अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन करना कि रानी अहिल्याबाई होलकर जो कि मराठाओं के गुट में से एक थे, मराठाओं के 5 गुट में से एक थे। कौन? होलकर्स में महारानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद में हम इसकी कमेटी की बात करते हैं, केदारनाथ टेम्पल कमेटी। केदारनाथ टेम्पल कमेटी का जो गठन है वो 1948 में हुआ था, और
इससे पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ से रिलेटेड एक एक्ट पास हुआ था, कब? ब्रिटिश एरा में। उसका नाम है बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल एक्ट, जो कि 1939 में पास आउट हुआ था। आपको कमेंट में लिखना है कि 1939 वाले फेस में इंडिया में क्या चल रहा था और सेंटर दिल्ली में क्या चल रहा था, ठीक है। जो अपना नेशनल मूवमेंट है वो अपने कौन से पड़ाव में था, ठीक है जी। आप ये कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बाद में केदारनाथ टेम्पल की विशेषताएं क्या है, स्पेशलिटी क्या है? ये कत्यूरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कहीं ना कहीं मेंस का भी एक पॉइंट बन सकता है, जहाँ पे ब्राउन स्टोन यूज़ किए गए हैं। ये 6 फुट हाई प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया गया है। जो इसका सेंक्टम सेंक्टोरम है वो केदारनाथ टेम्पल का सेंक्टम सेंक्टोरम, जो केदारनाथ टेम्पल का सेंक्टम सेंक्टोरम है, वो उसके अंदर ट्रायंगुलर ग्रेनाइट रॉक प्रेजेंट है, जिसको हम वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। ये डिवोटीज क्या करते हैं? पूजा करते हैं। केदारनाथ हाउस इज 5 फेस्ड आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा। जो केदारनाथ मंदिर में जो मेन मूर्ति है, उसमें मेन जो मूर्ति है उसके वो पंचमुखी मूर्ति है लॉर्ड शिव की, भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति है। एंड यहाँ के जो गर्भगृह में ट्रायंगुलर ग्रेनाइट रॉक है, और यहाँ के प्रांगण में नंदी प्रेजेंट है। जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे नंदी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रांगण में। उसके बाद में जो कि भगवान शिव के व्हीकल हैं, और ये उनके कोर्टयार्ड में प्रांगण में स्थापित किए गए हैं। द डेट ऑफ ओपनिंग, जो भगवान शिव या भगवान केदारनाथ के मंदिर की जो खुलने का जो तिथि है या डेट है, वो अनाउंस की जाती है कब? केदारनाथ टेम्पल के महाशिवरात्रि फेस्टिवल के दिन। एंड देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ क्लोजिंग द डोर्स। जब भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो वो भैया दूज के दिन होते हैं, जो कि यूजुअली अक्टूबर और नवंबर मंथ में पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर, जिस दिन भगवान शिव के कपाट बंद होते हैं, तो उस दिन यहाँ पे अन्नकूट फेस्टिवल मनाया जाता है, भाई दूज फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में केदारनाथ मंदिर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं, जहाँ पे लोग विजिट करते हैं? तो सबसे पहले है यहाँ पे शिव कुंड के बाद में यहाँ पे है रुधिर कुंड जो है, रुधिर कुंड का जो वाटर है वो क्या है? लाल है, रेड कलर का वाटर है। उसके बाद में अमृत कुंड है, जो कि केदारनाथ टेम्पल के पास में ही लोकेटेड है। रिटास एंड हंस कुंड है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न साइड पे प्रेजेंट है। उसके बाद में उदक कुंड, जो कि फ्रंट में है, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे एक महाशिला लोकेटेड है, जो कि केदारनाथ से कुछ डिस्टेंस पे लोकेटेड है, जिसको भैरव झाप, लोकल लैंग्वेज में भैरव झाप कहा जाता है। और यहाँ पे गांधी सरोवर भी लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी सरोवर कहाँ पे लोकेटेड है? तो रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ के पास, ठीक है, कहा। और यहाँ पे गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसीलिए यहाँ का नाम गांधी सरोवर पड़ा। 16-17 जून को 2013 में यहाँ पे एक आपदा आई थी, जो कि मंदाकिनी में फ्लड आने के कारण हुई। और इस दौरान भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है वो 28 दिन के लिए रोकी गई थी या डिसरप्ट हो गई थी, क्योंकि 28 दिन तक भगवान शिव की पूजा यहाँ पे नहीं हो पाई। यही प्लेस आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का प्लेस भी है, ठीक है। नवंबर 5, 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक डेडिकेटेड ग्रैंड स्टैचू ऑफ शंकराचार्य जी का नेशन को समर्पित किया, और वो यहीं पे ही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो ग्रैंड स्टैचू है वो कहाँ पे लोकेटेड है? केदारनाथ में लोकेटेड है। और उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? नवंबर 5, 2021 को। इसका जो स्कल्प्टर है वो कौन है? अरुण योगीराज, ठीक है। उसके बाद में जब हम केदारनाथ में पहुंचते हैं तो जो अंतिम पड़ाव होता है वो होता है गौरीकुंड, और गौरीकुंड से फर्दर जो है पैदल यात्रा शुरू हो जाती है केदारनाथ मंदिर के लिए। यहाँ पे हॉट वाटर पॉन्ड भी है, गर्म पानी का तालाब जिसको गौरीकुंड कहा जाता है। और गौरीकुंड, इसी पॉन्ड के नाम से इस जगह का नाम पड़ा गौरीकुंड, ठीक है। जो पिलग्रिम्स होते हैं, पिलग्रिम्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे स्नान करके गौरी देवी टेम्पल का क्या करते हैं? गौरी देवी टेम्पल को के दर्शन करते हैं, गौरी देवी के मंदिर का दर्शन करते हैं।
तो ये था आज हमने बात की केदारनाथ मंदिर के बारे में, केदारनाथ टेम्पल के बारे में। आने वाली सीरीज़ में हम और भी मंदिरों को कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।